सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है आप सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी हर खबर की गहन पड़ताल, क्योंकि तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद होंगी अपनी टीम, संवाददाताओं की टीम, जिनसे जानेंगे हर एक छोटी बड़ी अपडेट। होगी हर खबर पर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी पैनी नजर, सबसे पहले उनका रुख करते हैं। और सबसे पहली खबर हम लेकर आएंगे सोनमर्ग टनल की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर को देने वाले हैं बड़ी सौगात। सोनमर्ग टनल का करने वाले हैं वो उद्घाटन, जिससे देशवासियों को मिलेगी एक बड़ी सौगात। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव का घमासान जो हो रहा है लगातार रोमांचक होता जा रहा है। और ये रोमांचक इसलिए होता जा रहा है क्योंकि राजनीतिक पार्टियां पूरी जी तोड़ कोशिश कर रही है। और इस बार नया विवाद खड़ा हो गया है, केजरीवाल और एलजी के बीच हो गई है तनातनी। इसके साथ ही खबर होगी लॉस एंजलिस के जंगलों में इस समय धधक रही आग जो बेकाबू हो गई है और काबू पाना मुश्किल हो गया है। हालांकि ट्रंप ने भी इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जो बाइडेन ने अपना विदेश दौरा कैंसिल कर दिया है। और भी इससे जुड़ी तमाम अपडेट आपको देंगे कि कहां कहां क्या क्या नुकसान हुआ है। और साथ ही साथ महाकुंभ गुजायमान, जी हाँ, महाकुंभ का हो चुका है आगाज। और साथ ही साथ लाखों श्रद्धालु इस समय पवित्र स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो आज न्यूज पंच में होंगी ये तमाम बड़ी खबरें जिन पर रहेगी हमारी पैनी नजर। और सबसे पहले जिस खबर का हम रुख कर रहे हैं वो है जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। कश्मीर में सोनमर्ग एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां की वादियों में कुछ समय बिताना हर पर्यटक का अपना सपना होता है। ये कश्मीर घाटी का एक छोटा सा गांव है जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में हिल स्टेशन के तौर पर मशहूर हो गया है। गोल्डन ग्रासलैंड्स के नाम से मशहूर सोनमर्ग को आज मिलने वाला है एक बड़ी सौगात, खूबसूरती का नया आयाम। इसका नाम है सोनमर्ग टनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनमर्ग को आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि सर्दियों में सोनमर्ग का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन सड़क बंद होने की वजह से पर्यटक यहाँ आ नहीं पा रहे थे। श्रीनगर सोनमर्ग राजमार्ग पर सोनमर्ग सुरंग के उद्घाटन से अब सोनमर्ग पूरे साल खुला रहेगा, जिससे शीतकालीन पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आइए सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि सोनमर्ग टनल से कैसे बदलेगी जम्मू और कश्मीर की तस्वीर। तो सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर का आज दौरा करने वाले हैं, जहां सोनमर्ग को मिलने वाली है एक बड़ी सौगात। और सोनमर्ग टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी के लिहाज से बड़ी सौगात मानी जा रही है, बड़ा उपहार माना जा रहा है सोनमर्ग के वासियों के लिए। साथ ही पीएम सोनमर्ग का दौरा भी करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोनमर्ग को एक बड़ी सौगात देने वाले। निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों को मिलेगी बड़ी सौगात, आर्थिक रूप से सौगात मिलेगी। साथ ही साथ श्रमिकों को नए रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जम्मू और कश्मीर के सोनमर्ग का दौरा भी करेंगे। साथ ही वहां के श्रमिकों से भी मिलेंगे जिन्होंने इस इंजीनियरिंग मार्वल को खड़ा किया है। सोनमर्ग टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं, क्योंकि आज सोनमर्ग को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। सोनमर्ग में जो शीतकालीन के समय में जो नहीं मिल पाती थी, नहीं जा पाते थे, वो अब वहां जा पाएंगे। आइए जानते हैं कि सोनमर्ग टनल का उद्घाटन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं उसमें खासियत क्या क्या है। तो क्या है सुरंग की खासियत? 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से ये तैयार किया गया है। और आपको बता दें कि लगभग 12 किलोमीटर लंबी है
सोनमर्ग सुरंग यानी कि करीब 12 किलोमीटर लंबी ये सोनमर्ग सुरंग बनाई गई है। इसके साथ साथ इस सुरंग की खासियत और भी है। समुद्र तल से 8,650 फीट की ऊंचाई पर है ये स्थित। जी हाँ, -25 तापमान यहाँ जाता है। ऐसे में यहाँ हिमस्खलन और हिमपात की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं और ऐसे में इस टनल का बनना बड़ा जरूरी था। तो भूस्खलन और हिमस्खलन मार्गों से ये टनल आपको बचाएगी। पूरे साल सोनमर्ग में खुली रहेगी और हर मौसम में, यानी कि शीतकालीन हो या गर्मी का मौसम हो, श्रीनगर सोनमर्ग के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी। और हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, निशांत राय। ये सीधा उनका रुख कर लेते हैं निशांत को और जानते हैं कि कैसे सोनमर्ग से जम्मू और कश्मीर की तस्वीर बदलने वाली है। निशांत, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि क्षेत्रीय विकास के लिहाज से, कनेक्टिविटी के लिहाज से, इंजीनियरिंग मार्वल के लिहाज से एक बेहद ही खूबसूरत नमूना पेश करती है टनल। हमने इसकी तस्वीरें भी देखी, बेहद ही खूबसूरत है। और साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, रोजगार के कितने अवसर पड़ेंगे, अर्थव्यवस्था इससे कितनी मजबूत होने वाली? देखिए, कश्मीर की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से टूरिज्म सेक्टर पर निर्भर करती है और आज सोनमर्ग की ये टनल सोनमर्ग की तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि पहले इस मौसम में यहाँ पर पर्यटकों के आने के लिए किसी चुनौती का सामना करना पड़ता था। अब पर्यटक इस टनल के माध्यम से आराम से आ सकते हैं, यानी कि सोनमर्ग अब पूरी तरीके से बदलेगा। इस मौसम में अगर सोनमर्ग की बात की जाए तो विंटर स्पोर्ट का एक गढ़ बनेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सोनमर्ग तक की दूरी बहुत कम हो जाएगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सोनमर्ग अब आर्थिक तौर पर एक कश्मीर के मानचित्र पर बड़ी गांदरबल जिला एक बड़ा पैमाना लेकर उभरेगा। इसके अलावा यह भी कहा जा सकता है कि अब ले जाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि इस टनल के माध्यम से जो बर्फीले रास्ते हैं वो पूरी तरीके से छट गए हैं और गाड़ियां 15 मिनट के भीतर सोनमर्ग आ सकेंगे और सोनमर्ग से फिर लेह का रास्ता तय करेंगे, यानी कि लद्दाख को भी जोड़ने का काम ये टनल कर रही है। साथ ही साथ अगर इंजीनियरिंग मार्वल के लिहाज से देखा जाए तो एक बेहतरीन नमूना पेश करती है निशांत है। कितने समय में इस टनल को तैयार किया गया है, साथ ही साथ अगर लागत की बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर लागत भी इसमें लगी है। अब आने वाले समय में लोगों को, वहाँ स्थानीय लोगों को कितना फायदा होने वाला है? देखिए, लगभग 9 सालों में टनल बनके तैयार हुई है। 2400 करोड़ के आसपास की इसमें लागत लगी है और जिस जगह ये टनल बनाई गई है वाकई बहुत दुर्गम इलाका है वो, और वहां पर दिन रात काम किया गया, जिसके बाद आज सोनमर्ग वासियों को ये बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। और कहा जा सकता है कि इस टनल को बनाने में जो श्रमिकों ने मेहनत की है वो मेहनत नजर आ रही है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उन तमाम श्रमिकों से मुलाकात भी करेंगे, उनकी हौसला अफजाई भी करेंगे। तो आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनमर्ग को देने वाले हैं। 12 किलोमीटर की टनल है, इंजीनियरिंग मार्वल के लिहाज से एक बेहतरीन नमूना है। निशांत, इन सभी जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। अब हमारी नजर आएगी जब प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। फिलहाल इन तमाम अपडेट्स के साथ आपका धन्यवाद। आइए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आ रही है दिल्ली विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे राजनीतिक माहौल और गर्माता जा रहा है और इस त्रिकोणीय मुकाबले में कोई राजनीतिक पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, फिर चाहे वो नए नए वादे हों या आरोप प्रत्यारोप की जुबानी जंग हो। अब एक और नया विवाद इस पर खड़ा हो गया। दिल्ली चुनाव में झुग्गियों को लेकर राजनीति इस समय तेज होती जा रही है। हर रोज नए मुद्दे सामने आ रहे हैं और 70 विधानसभा सीटों में से 20 सीटों पर इस समय झुग्गी मतदाताओं का दबदबा देखने को मिल रहा है। ऐसे में इसी वजह से सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं इस समय झुग्गी वासियों को लेकर उनको लुभाने के लिए तमाम योजनाएं भी सामने लेकर आ रही हैं। अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पे शकूर बस्ती की झुग्गियों पर दिए गए बयान को गलत और झूठा बताया। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर केजरीवाल झूठ बोलना बंद नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दरअसल आपको बताते चलते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को उत्तर पश्चिम दिल्ली के शकूर बस्ती झुग्गी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि बीजेपी झुग्गी वासियों के कल्याण के बजाय उनकी भूमि और अधिग्रहण करना चाहती है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार एलजी और केजरीवाल के बीच में क्यों मचा है सियासी घमासान और क्यों चल रही है तनातनी।
दिल्ली चुनावों में आपको बता दें कि नया ट्विस्ट आता जा रहा है और ये नया ट्विस्ट जो है वो झुग्गी झोपड़ी पर सियासी घमासान को लेकर अब और तेज हो गया है। आपको बता दें कि इस समय भाजपा की तीसरी लिस्ट भी आ चुकी है और मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट को बनाया गया है उम्मीदवार। तो नए ट्विस्ट आ रहे हैं, नए विवाद खड़े हो रहे हैं, बीच में एलजी और केजरीवाल के बीच खींचतान भी चल रही है। झुग्गी झोपड़ी पे सभी राजनीतिक पार्टी समय सियासत जो है वो गर्म होती नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि 70 विधानसभा सीटें हैं दिल्ली की और 5 फरवरी को होने हैं चुनाव। ऐसे में ये 20 जो सीटें हैं, झुग्गी झोपड़ी का जो दबदबा दिख रहा है, ये बड़ा फैक्टर हो सकता है जीत हार का। तो केजरीवाल ने आपको बता दें कि लैंड यूज बदलने के आरोपों का खंडन किया है और आपको बता दें कि शकूर बस्ती के झुग्गियों पर गुमराह करने वाला बयान जो है दिया गया और उसके बाद एलजी ने इस पर लगाया है केजरीवाल पर एक बड़ा आरोप। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल को झूठ से परहेज करने की सलाह दी है एलजी ने, वीके सक्सेना ने, और साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि केजरीवाल को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा झूठ बोलने पर कार्रवाई की भी चेतावनी एलजी ने दे दी है। तो इस समय दिल्ली का जो चुनावी तापमान है वो हाई नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि लगातार जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां इस समय जीतोड़ कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही साथ सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय प्रचार प्रसार में भी आगे बढ़ रही हैं। और आइए देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल का इस मुद्दे पर क्या कहना है। ये झुग्गी के अंदर जाके सो रहे थे और 27 दिसंबर को एलजी ने इस झुग्गी की जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया और वो इनकी झुग्गी में आके इनके बच्चों से कैरम खेल रहे हैं। इतने ज्यादा दगाबाज कोई हो सकता है क्या? इनके झुग्गी वालों को कह रहे हैं जहां झुग्गी वहां मकान। जैसे ही चुनाव 8 फरवरी को खत्म होंगे इनकी झुग्गी तोड़ दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती की झुग्गियों के नजदीक गए। वहां उन्होंने शकूर बस्ती की झुग्गियों के विषय में जो बयान दिया वो सरासर झूठ है। उन्होंने 27 दिसंबर की डीडीए की बैठक का हवाला देते हुए कहा कि एलजी ने इस जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया है। डीडीए ने ना तो इस बस्ती का लैंड यूज चेंज किया है और ना ही डीडीए ने कोई इविक्शन अथवा डिमोलिशन नोटिस दिया है। श्री केजरीवाल जानबूझकर कोरा झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो आप इस समय अरविंद केजरीवाल और वीके सक्सेना दोनों को सुन रहे थे। जहां केजरीवाल लैंड यूज पर अपनी भारतीय जनता पार्टी पे गंभीर आरोप लगा रहे थे, वहीं वीके सक्सेना ने कहा है कि ये सभी आरोप झूठे हैं और अरविंद केजरीवाल को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। आइए आगे बढ़ते ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो तीसरी सूची जारी की है उसमें नाम है मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट का। मोहन सिंह बिष्ट को भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया है, उन पर भरोसा जताया गया है। तो भाजपा की ये तीसरी लिस्ट इस समय जारी हो चुकी है जहां मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट पर भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी ने। आपको बता दें कि पहली लिस्ट में 29 नाम थे, दूसरी लिस्ट में 29 नाम थे और अब ये तीसरी लिस्ट है जिसमें मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट को बनाया गया है उम्मीदवार। और आइए जानते हैं और कौन कौन उम्मीदवार जो है घोषित किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी की जो अब तक जानते हैं कि दिल्ली चुनाव में किस पार्टी ने कितने उम्मीदवार जो हैं अब तक जारी कर दिए हैं। त्रिकोणीय मुकाबला है आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच में। भाजपा के 59, कांग्रेस ने 48, आपने 70 के 70 उम्मीदवार घोषित पहले कर दिए थे। तो अभी भाजपा और कांग्रेस से अभी भी कुछ उम्मीदवार हैं जिनकी सूची आनी जारी है। नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है। उम्मीदवार अपने नामांकन प्रक्रिया में अपना हिस्सा निभा रहे हैं। 5 फरवरी को चुनाव होना है, 8 फरवरी को नतीजे जो हैं वो घोषित किए जाएंगे। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। दोनों ही दिल्ली से अमरेंद्र गुप्ता हैं और साथ ही साथ धीरज जुड़ गए हैं। दोनों संवाददाताओं को रुख करेंगे। सबसे पहले अमरेंद्र का रुख करेंगे। अमरेंद्र, चुनावी तापमान इस समय हाई है, हालांकि मौसमी तापमान गिरता जा रहा है लेकिन चुनावी तापमान इस समय पूरी तरीके से गर्मा गया है। एलजी और अरविंद केजरीवाल एक बार फिर आ गए हैं सामने। दोनों के बीच खींचतान साफ तौर पर नजर आ रही है लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय झुग्गी वालियों को अपना टारगेट बनाकर चल रही हैं।
बिल्कुल भावना, जिस तरह से लगातार दिल्ली का जो सियासी तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और सभी पार्टियों की जो चुनावी विसात है उनकी चाल चली जा रही है, और जिस तरह से लगातार झुग्गी एक बड़ा मुद्दा रहा है दिल्ली विधानसभा में और इसको लेकर सभी पार्टियों की नजर है। तो मैं सबसे पहले आपको याद दिलाऊं कि बीते दिनों जो गृह मंत्री अमित शाह की एक झुग्गी बस्ती प्रधानों के साथ एक जो संवाद हुआ था, उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि 5 फरवरी जो है दिल्ली वालों के लिए आपदा से मुक्ति दिवस है, और ऐसे में झुग्गी वालों के साथ जो छलावा किया गया पिछले 10 सालों से, जिस तरह के वादे किए गए हैं वो कहीं ना कहीं आपदा की सरकार ने किए हैं, और उनको जड़ से उखाड़ने के लिए जो झुग्गी वाले हैं और जो खासकर पूर्वांचल के लोग हैं वो 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के साथ कमल का बटन दबाकर उन्हें जीत दिलाएंगे। इस तरह का दावा अमित शाह जी ने किया है। इसके अलावा जिस तरह से लगातार अगर आप भावना देखिए पिछले 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी है, जो अरविंद केजरीवाल और उनकी आपकी सरकार की नाकामियों को उजागर कर रही है, और यही वो मुद्दे हैं जो इस वक्त दिख रहे हैं दिल्ली में। जो है चुनावी तापमान में एक पोस्टर वॉर जो है एक बड़ा मुद्दा आपको देखा जा सकता है, और पोस्टर के जरिए लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो आपकी नाकामियों को दर्शा रही है और यह बताने का प्रयास कर रही है कि किस तरह से दिल्ली की जनता को उन्होंने छलावा किया है। दूसरी तरफ जब चुनावी तापमान बढ़ा हुआ है तो नामांकन की प्रक्रिया भी, जो आपने बताया कि बीते 10 तारीख से 10 जनवरी से और 17 जनवरी तक नामांकन की प्रक्रिया है, और ऐसे में आज कल जो रैलियां हैं वो प्रारंभ हो गई, और आज एक बड़ी रैली लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की रैली है, वो जो आज एक बड़ी रैली कर हुंकार भरेंगे, और लगातार जो उनका कांग्रेस का भी फोकस है कि आम की जो नाकामियां हैं, आपकी जो नाकामियां उसको उजागर करेंगे, और इसकी कमान खुद राहुल गांधी ने संभाली है। वहीं अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री की बात करें तो आतिशी जो है अभी 11:15 बजे अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। कालका जी से वो प्रत्याशी हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो इस समय दिल्ली विधानसभा चुनाव का तापमान इस समय गर्मा गया है। सभी राजनीतिक पार्टी जी तोड़ कोशिश कर रही है, चुनाव प्रचार भी चलना शुरू हो गया है। राहुल गांधी आज चुनावी बिगुल बजाने वाले धीरज भी हमारे से जुड़े हुए हैं। धीरज, अब इंतजार है क्योंकि आपने 70 उम्मीदवारों को पहले घोषित कर दिया था, भाजपा और कांग्रेस की और सूचियों का वही इंतजार किया जा रहा है, कब तक ये सूचियां जारी हो जाएंगी? देखिए, जो अगर सूची की बात करें तो दोनों पार्टियां अब आखिरी समय में, जो आखिरी समय मात्र बचा है, आज 13 तारीख है और 17 तारीख तक जो नामांकन की आखिरी तारीख है, तो जाहिर सी बात है आज से लेकर कल तक ये ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों का लिस्ट जारी करेगी। और जिस तरीके से दिल्ली में चुनावी घमासान देख रहे हैं और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि झुग्गी के मसले को लेकर भी एक नया घमासान शुरू हुआ है। देखिए, सबसे जो अहम बात है वो अहम बात है कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के विकास, दिल्ली के सौंदर्यीकरण, दिल्ली में शुद्ध पेयजल और दिल्ली को एक सुंदर, स्वस्थ और स्वस्थ वातावरण वाला शहर बनाने की बात की थी। नया जो मामला है ये मामला शकूर बस्ती से जुड़ा हुआ है, और इसके कुछ आंकड़े हैं जो मैं जिस आंकड़े के लिहाज से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े ये हैं कि शकूर बस्ती में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने जब दौरा किया तो एक तरीके से वहाँ की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं का उन्हें विरोध करना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा, और महिलाओं ने उन्हें साफ तौर पे कहा कि आपने मुझे शीश महल दिखाया नहीं, और अभी तक का जो झुग्गी का जो विकास किया हुआ है ये कांग्रेस का विकास है। हालांकि वहां से अरविंद केजरीवाल को निकलना पड़ा महिलाओं के विरोध के बाद। फिर उन्होंने लैंड यूज का जो मामला है तो इस समय धीरज साफ साफ दिख रहा है कि एलजी और अरविंद केजरीवाल की झुग्गीवासियों को लेकर तनातनी चल रही है, राज चल रही है, खींचतान चल रही है, नए नए मुद्दे, नए नए विवाद सामने आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है लगातार रोमांचक बनता हुआ जा रहा है। आप दोनों का, अमरेंद्र, धीरज, आप दोनों का तमाम जानकारियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर होगी, धधक रहा है इस समय लॉस एंजलिस के जंगल और नहीं बुझ पा रही है आग। क्यों नहीं बुझ पा रही, बताएंगे आपको क्यों कुदरत का कहर इस समय जारी है। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज पंच। आज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम भी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, आज मिलके जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। न्यूज़ पंच के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं अमेरिका की, क्यों अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस के जंगल इस समय कुदरत की कहर से जमकर बरप रहे हैं। जी हाँ, यहाँ के जंगलों में लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है और इस आग से एक बड़ा इलाका राख हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक त्रासदी इसको कही जा रही है, क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका इस समय आग बुझाने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन बेबस दिखता हुआ नजर आ रहा है। आग की वजह से लाखों लोगों को घर छोड़ना पर मजबूर होना पड़ा है, जिनमें अमेरिकी फिल्म जगत की कई हस्तियां भी शामिल हैं। इस आग से हजारों इमारतें जल चुकी हैं। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग ने ऐसा विकराल रूप ले लिया है जिसे देख कोई भी सिहर जाएगा। आग ने बॉलीवुड हिल्स को अपनी चपेट में ले लिया। अब तक 24 लोग इस आग में अपनी जान गंवा चुके हैं। मौसम विभाग की माने तो तेज हवाएं चलने से चेतावनी जारी की गई है, जो इस कुदरती आपदा को और बढ़ा सकती है। तो इस समय धधक रहे हैं लॉस एंजलिस के जंगल, जिन पर काबू पाना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। और आपको बता दें कि जो हालात इतने खराब हो गए हैं कि पैलिसेड्स पर आग लग गई है। 11% जो आग पे काबू जो है वो नहीं पाया जा सका है और 23,600 एकड़ तक पहुंच चुकी है ये आग, जिसमें ब्रैंडफुड इलाके भी खतरे की चपेट में है। आपको बता दें कि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आग बढ़कर 23,600 एकड़ तक पहुंच चुकी है। तो बेहद इस समय खराब हालात हैं। ब्रैंडफुड इलाका भी खतरे की चपेट में है और साथ ही साथ आपको बता दें ये ब्रैंडफुड इलाका है, यहाँ कई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के घर हैं। पैलिसेड से सटा हुआ है ये ब्रैंडफुड इलाका। तो हालात बेहद ही बिगड़ते जाते हैं। कुदरत का कहर इतना बेदर्दी से वहाँ आया है कि 24 लोगों की जान तक जा चुकी है। पेसाडेना में के स्थानीय फायर चीफ का भी बयान आया है और उन्होंने कहा है कि आग जो है लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार फैलती जा रही है और लॉस एंजलिस के बड़े जंगलों को जो है वो अपने आग जो है अपने अंदर समा चुकी है। और आपको बता दें कि आग लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में हॉलीवुड हिल्स, ये आपको मेरे पीछे जो विजुअल्स नज़र आ रहे हैं वो साफ बयां कर रहे हैं कि आग कितनी तेज़ी से फैल रही है। आग लगातार फैलती जा रही है और ईटन ने आग जो है वो 14,000 एकड़ पर जा पहुंची है और 15% पर आग पर अभी काबू पा लिया गया है। ट्रंप ने भी बयान दिया है। जो बाइडन ने अपना विदेशी दौरा जो है वो जो है वो कैंसिल कर दिया है। दुवेंदु इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए सीधा रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस समय आग पर काबू क्यों नहीं पाया जा सक रहा है, क्यों कुदरत का कहर इस तरीके से बरप रहा है कि आग पर काबू पा जाना मुश्किल होता जा रहा है। देवेंदु, क्यों, क्या हो रहा है, क्या विशेषज्ञ बोल रहे हैं वहाँ के? देखिए, जो बेसिकली जो ये फायर हुआ है उस पर इतना टाइम जो लग रहा है उस पर काबू पाने के लिए, उसका प्राइम रीज़न यही है कि वहाँ का जो विंड सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट है देन दूसरे जगह के मुताबिक। सो बेसिकली वहाँ पे अभी जो करंटली जो सिचुएशन है वो है सांता आना विंड्स है, जो कि बहुत ड्राई विंड्स होते हैं और बिकॉज़ वहाँ पे आग काफ़ी टाइम से लगा हुआ है। सो उसके वजह से वहाँ के जो मॉइस्चर है, जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है वो भी काफ़ी कम हो गया है, जो कि विंड्स को और भी ड्राई कर दिया है। सो वो ड्राई विंड्स वहाँ के जो अभी पिछले लास्ट 1 वीक से जो वहाँ पे विंड्स चल रहे हैं वो काफ़ी हाई स्पीड विंड्स चलते हैं, गिवन द फैक्ट दैट कि वो पैसिफिक ओशन के पास है और विंड स्पीड काफ़ी हाई होती है, बिकॉज ऑफ विच वहाँ पे फायर जो है वो काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड कर रहे हैं। और अभी नेक्स्ट ओवर द लास्ट वीकेंड जो सैटरडे संडे था वहाँ पे थोड़ा सा विंड स्पीड जितना हमें पता चला है वहाँ की विंड स्पीड थोड़ा सा कम हुआ था। उसके वजह से काफ़ी जगह पे फायर फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स यूज़ करके कोशिश किया गया था वहाँ की फायर को डाउज करने की। बट जो अभी ओवर द नेक्स्ट 1 वीक टिल सैटरडे, कमिंग सैटरडे वहाँ की विंड स्पीड और भी हाई रहेगी, विंड स्पीड ड्राई होंगे। उसके वजह से ये कहा जा रहा है कि और भी फायर स्प्रेड हो सकते हैं और चेतावनी जारी की गई है, रेड अलर्ट भी जारी की गई है और वहाँ से लोगों को निकलने और वहाँ पे लोगों को वेंचर करने से भी मना किया गया है। जी बिंदु, अगर नुकसान का आकलन करें तो कितना नुकसान इस समय हो चुका है, अगर संक्षेप में आपसे पूछना चाहूँ? जी देखिए, 24 लोगों की मौत की खबर तो अभी तक आ चुकी है और ये भी आशंका किया जाता है कि वहाँ पे और भी काफ़ी लोगों को काफ़ी लोग मिसिंग है। तो उनके बारे में अभी तक कोई ठोस कोई ठोस
वो नहीं है कि उन लोग कहाँ हैं और उन लोग जिंदा है कि उन लोग घर छोड़ के चले गए हैं। बट ऑफ कोर्स वहाँ की जो रेजिडेंशियल एरियाज़ है वो काफ़ी पॉश रेजिडेंशियल एरियाज़ है, तो वहाँ की नुकसान मिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो चुकी है। काफ़ी लोगों के घर जल चुके हैं, काफ़ी लोग होमलेस हो चुके हैं। तो बेहद ही बड़ा नुकसान हुआ है। इस समय धधक रहे हैं अमेरिका के लॉस एंजलिस के जंगल और बड़ा नुकसान हुआ है। कई सेलिब्रिटीज के घर इस समय राख हो चुके हैं। दिव्येंदु, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अगली खबर का रुख करेंगे और अगली खबर हो गई है, इंतजार हो चुका है खत्म, क्योंकि महाकुंभ हुआ है गुंजायमान। आज संगम किनारे दिख रहा है आस्था का हर रंग और डीडी न्यूज पर भी महाकुंभ की महा कवरेज जारी है। पौष पूर्णिमा का आज पहला स्नान है। प्रयागराज के संगम में नगरी में देश विदेश से आए भक्त लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। महाकुंभ 144 साल में दुर्लभ खगोलीय संयोग में हो रहा है। कहा जा रहा है कि इस मौके पर 1 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। संगम तट पर श्रद्धालुओं ने मां गंगा में डुबकी लगाकर आस्था की डुबकी लगाई है और इन विजुअल्स के जरिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस समय आस्था का हर रंग जो है वो दिख रहा है। प्रयागराज पहुंच चुके हैं श्रद्धालु, जहां आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज आपको बता दें कि पौष पूर्णिमा का स्नान हो रहा है, कल अमृत स्नान हो रहा है और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि संगम तट पर आरती हो रही है और एक बड़ा सैलाब इस समय उमड़ा है संगम तट पर। साथ ही साथ ये दिव्य भव्य महाकुंभ तो है ही है, डिजिटल महाकुंभ भी है। श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आ रहा है और साथ ही साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, कोई चूक ना रह जाए। ऐसे में सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ AI का भी सहारा लिया जा रहा है। तो आप हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता रामेंद्र जुड़ गए हैं प्रयागराज से। सीधा प्रयागराज का रुख करेंगे। रामेंद्र, बिना कुछ कहे तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही होंगी। आज पवित्र स्नान हो रहा है। अगर आज की बात की जाए, अब तक कितने लोग जो हैं, कितने भक्त हैं इस समय डुबकी लगा चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं? देखिए, महाकुंभ का आगाज है, आरंभ है और इसका निनाद पूरी दुनिया सुन रही है। इससे जो ऊर्जा निकल रही है उससे पूरी दुनिया आलोकित होगी। सनातन धर्म की ऊर्जा मानव मात्र के लिए, उसमें सभी जीव जंतु सम्मिलित हैं। ऐसा नहीं कि कोई जाति धर्म मजहब सम्मिलित है। तो यहाँ जो आस्था की ऊर्जा है, जो यहाँ पवित्रता की ऊर्जा है, इससे पूरी दुनिया आलोकित होगी। जो परिस्थितियां यहाँ दिख रही, देखिए अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये संख्या जब रात तक आएगी तो 1 करोड़ को पार कर जाएगी, जो अपेक्षा सरकार ने की थी। यहाँ आने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरा देश यहाँ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ जाति धर्म भाषा और क्षेत्र सारे परंपरागत चीजें गौड़ हो गई हैं। यहाँ अहंकार लेस होकर आदमी आ रहा है, यहाँ श्रद्धा के साथ आ रहा है। माँ त्रिवेणी के पावन तट पर जहाँ भगवान राम ने कभी आराधना की है, जहाँ ऋषियों ने यहाँ साधना की है, उस पवित्र स्थल पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और पूरी दुनिया देख रही है कि ऐसा इस महाकुंभ में क्या है कि एक डोर से खिंचा हुआ आदमी अमेरिका से, रूस से, ऑस्ट्रेलिया से चला आ रहा। सनातन की किरणें जहां जहां तक हैं वो समझेंगे लोग इसके बाद कि सनातन क्या है और सनातन पूरी मानवता के लिए कैसे काम करता है। रामेंद्र, तो इस समय समर्पता और समानता का संगम नजर आ रहा है महाकुंभ में। साथ ही साथ इस समय महाकुंभ दिव्य भव्य अविस्मरणीय अलौकिक अद्वितीय नजर आ रहा है। महाकुंभ का नजारा इस समय बहुत ही अद्भुत है। रामेंद्र, तमाम जानकारी वहां से पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो थी न्यूज पंच की कुछ अहम और बड़ी खबरें। अगली मुलाकात होगी आपसे 2 बजे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।